मेजर लेवल पे फेस किया इसको। ऐसा अभी ये रिप्रेजेंट करने वाली बातें नहीं है, बट वो जिस लेवल पे हो रही है वो हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब तो ये चीज़ों पे जब हम काम कर रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम काम नहीं कर पाए, जैसे एसोसिएट्स के लिए, जैसे एजुकेशन सिस्टम के लिए, टूल्स के लिए। जैसे आज तक सोचिए कि हमने किसी प्रोजेक्ट पे एक मेला तक नहीं प्लान करा। हमने बातें जरूर करी कि यार अब मेला करेंगे, ऐसा करेंगे, इवेंट्स करेंगे, अलग अलग, नहीं हो पाए, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन अब वो वक्त गया, यकीन मानिए, ट्रस्ट में। अब हम लोग लीडरशिप यानी टीम बिल्डिंग, एसोसिएट जो पार्ट है उस पर, प्रोजेक्ट्स के बारे में और मार्केटिंग, अब ये 3 चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटी। तो एजुकेशन के लिए या टीम बिल्डिंग के लिए या एसोसिएट पार्ट के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स और ये तैयार कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट इतना समझ लीजिए कि ये कब डायरेक्टर सेल्स बन गए, कब वो बने, मैं आज तक मैसेज नहीं कर पाया। ये मुझे भी रियलाइज होता है। बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट ले लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने किया, मैं आज तक विश नहीं कर पाया। तो चीज़ें मैं सच बता रहा हूँ, आई एक्सेप्टेड कि अलग प्रायोरिटीज़ थी, इस वजह से भी शायद नहीं हो पाई है। बट नाउ वी आर वर्किंग फॉर दैट। और अब वो चीज़ें स्मूथली आपको मिलेंगी। कुछ इवेंट्स भी हम प्लान कर चुके हैं जो बहुत जल्द एग्जीक्यूट करेंगे। अभी इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रही कि अब ये लग जाएंगे क्या बोलते श्राद्ध वाला, तो इसमें नहीं कर सकते। पर डेफिनेटली अब आपको सारी चीज़ें स्मूथ मिल जाएंगी। उसकी वजह से आप किसी भी तरह के और विचारधारा या डिसीजन मत बनाइएगा। कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास टीम की भी स्टार्टिंग में कुछ शॉर्टेजेस थी, फिर हमने वो उस पर काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज टीम तो मिल जाती है, कल को आप हायरिंग डाल दो 25-50 लोग आ जाएंगे, लेकिन स्किल्ड लोग, जो मुझे विजनरी लोग चाहिए था, मैं हायरिंग का भी मेरा अपना प्रोसेस है। भले मेरे पास 5 लोग रहेंगे, लेकिन 5 लोग रात में 2 बजे भी काम करने के लिए तैयार है, मैं वो टीम चाहता हूँ, राइट। तो मेरे लिए वो कन्विक्शन वाले, वो स्किल्ड, वो नए अवेयर जो लोग हों, इस तरह, तो थोड़ा सा समस्या हुई इस वजह से। पर ये कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि आपके लिए एक मेजर इशू रहा कि हमने बार बार कंपनी बोलती है लेकिन हो नहीं पाया, 2-4 बार ऐसा हुआ कुछ चीज़ों को लेकर। तो आप इसको थोड़ा सा वो समझिएगा, स्टार्टिंग है, फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, तो चीज़ें हुई हैं। बट नाउ एक एक चीज़ करके स्मूथ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और किसी को अगर इस पर कुछ हो तो पर्सनली बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इन्वेस्टर्स का जो पार्ट है कमीशन को लेकर, या इन्वेस्टर को जो आएगा, इन्वेस्टर को क्या करना है, तो इन्वेस्टर का पहली बात तो ये समझिए कि इन्वेस्टर के लिए आपको इन्वेस्टर फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये डेटाबेस पे नहीं होगी तो मैं शायद और चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये सवाल क्लियर है कि वो आपके और कंपनी में भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अलावा किसी के पास भी नहीं जाने वाला है। और जो व्यक्ति के पास जाने वाला है वो ये समझिए कि कंपनी के साथ ही एसोसिएटेड है और कंपनी के साथ एग्रीमेंट में है, तो वो किसी भी तरह का कोई चीज़ ना लीक होने वाली है, ना ही कहीं जाने वाली है। तो अपन एक एग्जाम्पल सबके सामने, जो अपन फॉर्म भरेंगे, हमारे पास तो है, हम भरेंगे, सबके सामने रखेंगे, सिर्फ आपको और मेरे मोबाइल पे दिखेगा, बस, ठीक है। तो ये कोई समस्या नहीं है इन्वेस्टर्स वाला। और कमीशन जो है वो तो रहेगा ही, मैं बोल ही चुका हूँ कि वो सेम चीज़ें चलने वाली है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हम कहाँ लगाने वाला है वो बहुत पर्टिकुलर है, तो उसमें समस्या नहीं है। इन हाउस मार्केट बिल्कुल सही है, कंपनी ने डे 1 पे बोला कि हम इन हाउस सेल्स नहीं करेंगे, और मैं आज ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि कंपनी 1 तारीख से इन हाउस सेल्स बंद कर चुकी है, राइट है। और ये आज बोलने की वजह से नहीं है, ये प्री डिसाइडेड, राइट है। तो बहुत सारी चीज़ें, डेटाबेस, अच्छा वहाँ टू बी वेरी क्लियर, वहाँ से उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, राइट है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा पूरा टारगेट, क्योंकि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है सर। यहाँ पे अगर 10 लोग भी बैठते हैं, 10 लोगों का मगजमारी जितना 600 लोग परेशान नहीं होते ना वहाँ से, उतना यहाँ से हो जाता है। मैं ऐसा कोई, उसके कारण क्या होता है ना, हम एक्सपेंशन पे काम नहीं कर पाते, हम जो एक्चुअल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए उस पर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये लाइबिलिटी हटाना चाह रहा था, तो 1-2 महीने के लिए कुछ था, बाकी वो तो ख़त्म हो गया। तो 1 तारीख के बाद से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं। हाँ, अनिल सर और बाकी लोग जो कर भी रहे ना, दे आर प्योरली ऑन कमीशन बेसिस। अब उनको एकदम से नहीं हटा तो नहीं सकते ना कंपनी से,
तो वो अपने हिसाब से डेटा जनरेट कर रहे हैं, उनका अपना बताओ, राइट है। तो अब आप इस पे कोई सवाल नहीं कर सकते, ना ही करिए। सर वहाँ पे जैसे वो बैठे हुए हैं, हम एक बार विजिट करवाते हैं, चिनार पे हो या कहीं वो पे, आपकी अपनी, जैसे इनके वो बोलते हैं कि वो तो शंकर भाई के साथ अपना मतलब उठना बैठना जो भी अब एक मित्रता टाइप में हो गई होगी, ये किसी को भेजे या वो आप गए लेके, क्योंकि सभी कनेक्टेड तो हैं कहीं ना कहीं, अनिल जी कोई अलग नहीं है, पर अगर वो इस लेवल पे कर भी देते हैं तो उसका नेगेटिव एडवांटेज नहीं आएगा, इसके लिए मैं बैठा। अगर विजिट कराने के बाद कभी दोबारा उन्होंने क्लाइंट को इधर उधर करने की कोशिश की हो या कुछ और हुआ हो तो आप मेरे से बिल्कुल बिंदास बता सकते, पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई केस नहीं है ना। तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव लीजिए, अगर उनको वहाँ का नॉलेज है, आपको उसका 2 एडवांटेज मिल रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, पर नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही वो आपको के क्लाइंट को लेने वाले हैं, ना कुछ करेंगे, ना स्नैचिंग होगी, ना कोई, है ना। इनफैक्ट आप तो साथ में रहते हैं, आप करिए कि नंबर भी नहीं ले पाए, मैं तो उनको वहाँ तक बोल चुका हूँ कि दोबारा कोई भी मेरे सामने केस नहीं आना चाहिए, राइट है। उसके लिए बिंदास करें। पे आउट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। डे 1 पे 1 से 30 के बीच में जो भी बिजनेस जनरेट हुआ यानी रजिस्ट्री हुई, राइट है, तो उसका अगली 15 तारीख को कमीशन रिलीज होगा, मतलब, राइट है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है, टीम को माइंड सेट कर दीजिए। 45 दिन में, अगर 30 दिन में करते हैं तो 45वें दिन मिल जाएगा, 45 दिन के अंदर करते हैं तो 60वें दिन मिल जाएगा, बहुत क्लियर, ठीक है। रजिस्ट्री पे मिलेगा 40% आएगा? नो, रजिस्ट्री 40% का 80% देने के बाद सामने वाला कैंसिल कर देता है। तो उसका हाँ, तो उसका सर फुल पेमेंट पे आउट किया जाएगा, उसको फुल पेमेंट किया जाएगा। अलॉटमेंट पे भी समझ सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई प्रावधान हमने नहीं सेट किया। मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि अगर ऐसा कुछ प्रावधान बनेगा तो डेफिनेटली अलॉटमेंट की बात कर सकते हैं, बट अभी मैं ये अभी ऐसा नहीं कि कल से मेरे से पूछने लगूंगा। नहीं, अगर कैंसिल करता है क्लाइंट तो उसका पेमेंट पूरा जाएगा या कुछ कटेगा? नहीं, वो तो पूरा जाएगा। यही अच्छी बात है कि हमारे किसी भी जगह पे कोई डिडक्शन नहीं है। आपने 51 दिया तो 51 का 51 पूरा हाथ में। क्लाइंट को कितने दिन में मिलेगा कैंसिल करता है? सर देखिए, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने किस तरीके से चीज़ें की है, पर फिर भी ये है कि एक महीने का फिर भी आप एक आधी महीने वो जो भी है फिक्स में दे दूंगा, पर हमको देना भी पड़ेगा कि भैया अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1 महीने तक हमसे बात मत करें। 1 महीने में आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट पे चला जाएगा, उसके लिए भी उसको टेंशन या बार बार फोन लगाने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा कि आप सामने वाले का डे 1 पे माइंड सेट करके रखें, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, ताकि वो भी आपको माथा नहीं खाएगा और आप भी आगे परेशान नहीं होंगे, लीडर्स भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्लैरिटी हम रखें। सैलरी पार्ट, कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज या कभी भी कोई भी सैलरी नहीं देने वाला, ठीक है। ना ही आप किसी से कमिटमेंट करिएगा, ना ही आप किसी को बोलिएगा। अगर आप ऐसा बोलते भी हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं। और ये हमारी जो एसोसिएट एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको आज रात तक या कल तक, है ना, मेल पे सभी के पास पहुंच जाए, तो उसको आप अच्छी तरीके से इंग्लिश में है, हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसा करना हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा A to Z चीज़ कि कंपनी क्या कमिटमेंट कर रही है, क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, आपको किस पे काम करना है, हमको किस पे कर, अलग से कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर, बहुत सारे कैश पार्ट होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्लाइंट से क्या बात करना है, डिस्काउंटिंग को लेकर है, ओवर कमिटमेंट से लेकर है, तो जो भी चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन है। आपको उसी दायरे में काम करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज टीम बनेगी और कभी आपको भी किसी और को जवाब नहीं देना पड़ेगा और हमें भी नहीं देना पड़ेगा। तो हम व्यवस्थित काम करें, ज़्यादा बेहतर, राइट है, क्योंकि कर लो आप, कर लो पहले। तो ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब बचा एक वाला पार्ट आफ्टर सेल्स एंड सीनियर सेल्स में। हाँ, आप कुछ बोल रहे सर हमको सेल्स में बताया था कि 500 के बाद जो टीम डेवलप होगी कि फिक्स। अभी बोलो ना। हाँ, अब ये बचा है। हाँ वही। नहीं, मेरे को लगा आपने बोला है, मेरे को बोलना है, मैं किसी और माइंड में था मैं नहीं इसलिए। बोलूँगा, अभी नहीं। हाँ, और कुछ तो यहाँ तक क्लियर है।
अभी बीच में अब कुछ हो रहा हो तो डिस्कस कर सकते एक पॉइंट और है जो अपनी शायद तक बीच में बात हुई थी सर, मैंने साइट पे बताया था कि हम पेम्पलेट्स किसी को देते हैं या हम प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करने जाते हैं, जब पेम्पलेट्स में डायरेक्ट साइट पे जो नंबरिंग डली है, मैंने ही खुद ने एक बार चेक करने के लिए नंबर डाले थे कि क्या है एक्चुअल में यहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो मेरे पास कॉल आया था मैम का, या सॉरी सर का आया था, अमन सर का कॉल देखिए कि सर आपको कहाँ ये पे वही बात हो जाएगी, पर चाहिए। जिस दिन आएगा उस दिन मैं काम करूँ, बात करूँ, ज़्यादा बेहतर है। आज हम बैठे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस, विद इन अ मंथ हाँ हमारा एप्लीकेशन भी आ रहा है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन में हालांकि ऐसे कई फीचर हैं, बट एक फीचर ऐड करके हम दे रहे हैं। तो एक फीचर ये है कि चूंकि देखिए सर, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कंपनी के पास बहुत